हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि पिछले कुछ टाइम से आपके पर्सन जो हैं वो परेशान है, और वो परेशानी उनकी ये है कि उनको पैसों को लेकर, जो जिस तरह से वो सोचे थे कि जैसा उनका काम चलेगा, जॉब हो या बिजनेस हो, वैसा चल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई देते हैं। उनको पैसों की प्रॉब्लम है, जो वो चाहते थे वैसा कुछ हो नहीं पाया है। तो आपके पर्सन इसलिए परेशान भी हैं, और देखिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिखाई देते हैं। वैसे तो आपके पर्सन इमोशनल नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। और वैसे तो आपके पर्सन गाइस अपना फ़ायदा नुकसान ज़्यादा देखते हैं, और जहाँ उनका फ़ायदा है वो वहाँ जाना पसंद करते हैं। और आपके पर्सन इस तरीके के इंसान है कि जो सोसाइटी का, अपने परिवार का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर उनसे कुछ भी गलत होता है तो सोसाइटी क्या कहेगी, उनका परिवार क्या कहेगा, इन सब को भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचते हैं। और आपके पर्सन मनी माइंडेड भी दिखाई देते हैं, पैसों के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और अपना फ़ायदा देखने वाला तो वो इंसान है ही। और काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी आपके पर्सन हैं। और अभी आपके पर्सन पर उनके इमोशन भारी पड़ रहे हैं। और अभी ये भी है कि ओवर थिंकिंग आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि वो खुश रहें, सब कुछ उनके हिसाब से चले, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पा रहा, इस वजह से वो इंसान दुखी भी है। और देखिए आपके पर्सन का ये भी है गाइस कि आपके साथ वो वापस यूनियन में आना चाहते हैं। पहले तो आपके पर्सन खुद ही ये रिश्ता तोड़ कर गए थे गाइस, अब वो खुद ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए पास्ट में आपके पर्सन ने जो भी कुछ आपके साथ किया, तो जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, आप दोनों अलग हुए हैं, और आपके पर्सन हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। अब थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर देखिए अपने काम पर ही उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो जो भी वजह रही हो, आपके पर्सन ने रिश्ता ख़त्म किया और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े हैं। और अब देखिए अब वो इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहता है, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहता है, पैचअप करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन किस तरह करें, प्रॉब्लम ये है। क्योंकि आप अगर रिश्ता ख़राब करके गए हैं, अगर आपने रिश्ता तोड़ दिया और फिर उसको दोबारा से जोड़ना चाहेंगे, तो सामने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। तभी आपके पर्सन के दिमाग में ये बात चलती है कि अगर उन्होंने रिश्ता ख़राब किया और अब वो अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? तो इन सब के बारे में भी बहुत ज़्यादा अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं। और जो ये उनका सोच विचार चल रहा है, इसी वजह से वो इंसान चाहता है आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन खुद को रोक लेता है। उसे लगता है कि अब आप नहीं मानोगे, अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। और हो सकता है गाइस आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, उनकी फैमिली क्या कहेगी। और जो ऐसा सोचने वाले लोग हैं, यही आगे नहीं बढ़ पाते। ये उसी दलदल में रहेंगे भले ही, लेकिन वहाँ से उबर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको उनके दिमाग में यही सब चलता है, क्योंकि वो दूसरों की ज़्यादा सोच रहे हैं। इंसान को अपनी खुशी का ध्यान पहले रखना चाहिए, पर यहाँ आपके पर्सन दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। और आपके पर्सन को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर वो वहाँ रहते हैं तो खुश नहीं रह सकते, वो सब उन्हें नहीं मिलेगा जो आपसे मिलता था। लेकिन वो इंसान को ये समझदारी नहीं है कि उन्हें अपने बारे में पहले सोचना है, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इसी वजह से वो इंसान परेशान है। और जो अपने फैसले खुद नहीं ले पाता, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनता और दूसरों के हिसाब से चलता है, वो हमेशा दुखी ही रहता है। और देखिए आपके रिश्ते में ना ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी रही होगी। कभी आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाते, कभी आपको छोड़कर चले जाते, बस यही सब चलता रहा होगा आपके रिश्ते में। बार बार प्रॉब्लम आई है, बार बार आप दोनों अलग हुए हैं और फिर से एक हुए हैं।
क्योंकि देखिए आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि आपके साथ ही उनकी लाइफ अच्छी चलने वाली है, लेकिन वो इंसान समझ नहीं पा रहा कि उसे करना क्या है। वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपके लिए करें तो करें क्या, आपको अपनी लाइफ में रखें या जाने दें, मूव ऑन कर लें आपसे। लेकिन आपको छोड़ भी नहीं पा रहे और आपको अपनी लाइफ में वापस ला भी नहीं पा रहे। आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं तो आपके पर्सन वो भी नहीं दे पाते। उसकी प्रॉब्लम यही है कि वो सोसाइटी और फैमिली, बस वो इसी सब में उलझा हुआ है। वो इंसान आपके लिए कोई निर्णय ले नहीं पा रहा है और आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से वो इंसान कोई फैसला नहीं कर पाता, क्योंकि वो दूसरों की ज़्यादा सोच रहा है। और वो चाहें तो सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन वही है कि अपनी इंट्यूशन को अगर इंसान सुने तो सब कुछ सही हो जाएगा। पर यहाँ तो दूसरों की सुनी जा रही है, दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा है, खुद से ज़्यादा है। तो फिर परेशानी तो रहेगी। और आपके पर्सन का यही प्रॉब्लम है कि वो परेशान जो हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी का ध्यान नहीं रख पा रहे, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे और दूसरों की ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। और जो अभी आपके पर्सन को लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और भी कुछ प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ में हैं, उसकी वजह उन्हें यही लगती है कि जो उन्होंने आपके साथ किया तो उसका कर्मा उन्हें मिल रहा है, ये उन्हें लगता है, क्योंकि वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। तो फिर वही उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। आप उनकी लाइफ में रहेंगे तो शायद सब कुछ अच्छा रहेगा। और पास्ट में ऐसा था भी कि सब कुछ अच्छा था उनके साथ कोई प्रॉब्लम थी नहीं। वो जैसा चाह रहे थे वैसा सब कुछ चल रहा था। पर अब उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे अलग हो गए हैं और आपको उन्होंने हर्ट किया, तो कर्मा वो अपना फेस कर रहे हैं। और जो ये आपके पर्सन आपके लिए फ़ैसला नहीं ले पाते गाइस, उसकी वजह है खुद आप ही। क्योंकि देखिए आप ऐसे इंसान हैं, अपने पर्सन को आसानी से माफ़ कर देते हैं, ठीक है। आपने उनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया। अगर वो थोड़ा भी आपसे प्यार से बात कर लेते हैं तो आप उनकी सारी गलतियों को भूल जाते हैं और फिर उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते। आपको लगता है कि कुछ नहीं होता, जो भी है जैसा भी है सब ठीक है, मेरा पर्सन तो मेरे पास वापस आ गया है। तो ये सब की वजह से आपके पर्सन के भाव बढ़ते हैं और उनको ये लगता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले तो हो नहीं। फिर वो आपको चाहे जैसे भी ट्रीट करें, आपकी लाइफ में रहें या आपको छोड़कर चले जाएं, आप तो वैसे ही रहने वाले हो, आप तो उनका वेट करने वाले हो। तो इन सब की वजह से आपके पर्सन के भाव बढ़ गए और यही वजह थी कि आपको छोड़कर जाने में उन्हें बिल्कुल भी हिचक नहीं हुई। उन्हें ये नहीं लगा कि आप कितने परेशान होंगे, कि आपके साथ क्या चलेगा। उन्हें तो यही लग रहा था कि वो जब भी वापस आएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। तो आपको भी गाइस थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए खुद में। अगर आपके पर्सन की गलती है, वो हो या कोई भी हो, जो भी आपसे इंसान जुड़ा हुआ है, अगर उसकी कहीं पर गलती है तो उसको उसकी गलती बताइए और बोलना सीखिए। और आप अगर डरते हैं कि रिश्ता ख़राब हो जाएगा अगर आप उनका विरोध करते हैं या उनकी गलती उन्हें बताते हैं, तो ये सब बात नहीं है। जो आपका है वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाता और जो आपको छोड़कर चला गया वो आपका था ही नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपके माँ बाप हैं, आप उनकी गलती अगर उन्हें बताते हैं तो क्या वो आपको छोड़कर चले जाते हैं? नहीं, वो आपका साथ देते हैं। वो आपको आपकी गलती बताते तो क्या आप उन्हें छोड़ देते हो? नहीं। तो जो हमसे प्यार करता है, जो हमारे लिए बना है, वो हमें छोड़कर नहीं जाता। और जो छोड़कर चला गया तो समझ जाइए उसको उसके दिल में आपके लिए कोई प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था या उसको आपसे कोई ना कोई फ़ायदा था, इस वजह से वो आपसे जुड़ा हुआ था। तो बात यही है कि गलत को गलत बोलना सीखो और कभी भी ये मत बताओ उन्हें कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते। आप ये उन्हें बता देते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे थोड़ा सा भी प्यार से बात करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप उनसे दूर रहकर कितने परेशान थे ये आप उन्हें बताने लगते हैं, आप उन्हें कितना मिस कर रहे थे ये बताने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके पर्सन के भाव बढ़ते हैं। उन्हें पता, ये बात अच्छी तरह से पता हो गई है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो, आप उनके बिना तो रह ही नहीं सकते। तो फिर जाओगे कैसे? इस वजह से वो गलतियाँ भी करते हैं, तो उन्हें डर नहीं लगता कि आप उन्हें छोड़ दोगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चाहे जैसे भी आपके साथ व्यवहार करेंगे, आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो, आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ने वाले नहीं हो, आप उनका वेट करने वाले हो। तो कभी भी ये अपने इमोशंस अपने पर्सन को मत दिखाइए, आप भी उसी तरह बनिए जैसे कि वो हैं आपके साथ। और थोड़ा दिमाग से भी काम लेना शुरू करो। हमेशा दिल की ही सुनना ज़रूरी नहीं है, दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। जब आपको पता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है, अपना फ़ायदा देखता है, तो आपको भी थोड़ी सी चालाकी सीखनी होगी।
और अपने आप को ऐसा बनाओ कि खुश रहने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको हमेशा किसी का सहारा लेने की ज़रूरत मत हो। आप अपने आप पर डिपेंड रहिए, खुद को खुद ही खुश रखना सीखिए। किसी का वेट मत कीजिए कि वो आएगा मेरी लाइफ में तभी मैं खुश होंगी और उसके बिना मैं खुश नहीं रह सकती। ये फालतू बात है। आप खुद को खुश रख सकते हैं, जब आप दूसरों को खुश कर सकते हैं तो आप अपने आप को खुश कैसे नहीं रख सकते। आपकी लाइफ में आपको अपने करियर पर भी ध्यान देना है, आपको अपने आप पर भी ध्यान देना है, और आपकी जो फैमिली है आपको उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन आप क्या करते हो, आपका सारा फोकस रहता है अपने पर्सन पर। वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुश हैं क्या मुझसे अलग होकर या दुखी हैं, बस आप इन्हीं सब में उलझे हुए हो। तो इससे क्या होता है कि आप जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, वो चीज़ आपसे दूर भागने लगती है। तो वही आपके पर्सन के साथ होता है, जब आप उनके पीछे भागते हो तो वो आपसे दूर भागते हैं, और जब आप खुद पर फोकस करने लगते हो तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आप समझ पा रहे हो कि आपको अपने काम पर भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना है, और खुद पर भी ध्यान देना है। बस उस इंसान को लेकर नहीं बैठना है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब लोग भी आपसे प्यार करते हैं, और वही यहाँ पर भी है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपके पर्सन भी आपसे प्यार करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ करते नहीं, आप तो उनके लिए मतलब अगर 4 दिन भी बात नहीं हुई तो आप परेशान होने लगते हैं। कोई इंसान कहीं किसी और के साथ तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ गया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ये सब सोचना छोड़ दो। तो अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे, यूनिवर्स पर आप ट्रस्ट करते हैं, आपको अपने रिश्ते पर विश्वास है, तो आपका रिश्ता खराब होने वाला नहीं है। वो आपका पर्सन एक ना एक दिन आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं रहते। आप कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होते रहते हैं। आपको जब लगता है कि हाँ मेरा पर्सन मेरी तरफ बढ़ेगा, उसके कुछ देर बाद ही आपको ये लगने लगता कि नहीं वो नहीं बढ़ेगा। अगर अभी तक उसने मुझसे बात नहीं की तो मतलब वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। तो ये सब फालतू बातें नहीं सोचना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए कि वो मेरा पर्सन है और मेरी तरफ बढ़ेगा, अभी वो थर्ड पार्टी के साथ हो या कहीं भी हो, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। बस हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारा रिश्ता जो है वो हमारे हिसाब से चलेगा, मेरा पर्सन मेरी तरफ बढ़ेगा और वो मेरा ही है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। पर जो वो डामाडोल वाली स्थिति है ना, वो आपको रियूनाइट होने नहीं देती। आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते रह जाता है, वो इसी वजह से है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो समझ गए गाइस कि रिश्ता जो खराब हुआ है इसके जिम्मेदार सिर्फ आपके पर्सन ही अकेले नहीं हैं, आप भी हो। आपकी भी गलतियां मैंने गिनवा दी, अब उस पर काम कीजिए। और देखिए आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है, वो इंसान आपके लिए एक्शन ले सकता है। लेकिन जब तक आप खुद को नहीं सुधार पाएंगे कुछ नहीं हो सकता। वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ने वाला, वो खुद को रोक कर रखेगा, जबकि वो चाहता है आपकी तरफ बढ़ना। लेकिन आपकी जो छोटी छोटी गलतियां इनको आप सुधारिए तो आपको खुद ही परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पर फोकस करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, सेल्फ लव सीख लीजिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।